दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके ई के चैनल टीचिंग मिस्ट्री। आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम खत्म हो चुकी है और उसका आंसर की जो है साइट पे अपलोड कर दिया गया है। आप लोगों ने अपना आंसर की देख के ये तो डिसाइड कर ही लिए होंगे कि कितना नंबर आ रहा है आपको, ठीक है। तो मेरे पास भी आया था, मैंने बहुत का चेक किया, तो अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, सब पास कर जाएंगे। और बात आती है एडमिशन की, तो हम एडमिशन से बात करते हैं कि पूरे बिहार में कितने कॉलेज हैं ये बताएंगे, और पूरे बिहार में कितने कॉलेज हैं और इसका एडमिशन जो है किन किन कॉलेजों में होने वाली है, टोटल इन सारी चीज़ों की जानकारी आज हम आपको देंगे, ठीक है दोस्तों। तो डीएलएड से जुड़े हुए या बीएड से जुड़े हुए या शिक्षा जगत से जुड़े हुए कोई भी इंफॉर्मेशन हो, अगर आप उससे अपडेट रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आज का न्यूज़ है बिहार डीएलएड के बारे में। पूरे सूबे में जो है ना, पूरे राज्य में, पूरा बिहार राज्य जो है, पूरे राज्य में जो है मात्र 305 संस्थान, बहुत है 305 संस्थान है, 305 संस्थान ही डीएलएड के कोर्स के लिए मान्य। पूरे जो है पूरे बिहार में टोटल 305 जो है कॉलेज हैं या स्कूल हैं डीएलएड के लिए, ठीक है। तो इसमें से कितना आपको सरकारी है, कितना प्राइवेट है, इन सारी बातों की जानकारी अभी दूंगा आप लोगों को, लेकिन आप चैनल बने रहे अंत तक, ठीक है। और अंत में मस्त सब फैक्ट आप लोगों को प्रस्तुत करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। देखिए यार, सूबे में 305 संस्थान ही डीएलएड कोर्स के लिए मान्य है, बाकी सब नहीं है। बिहार बोर्ड ने संबद्धता प्राप्त सरकारी और निजी संस्थानों की सूची जारी की है। सूची जारी कर दी है, मैं इस वीडियो में तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगले वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन जो है गवर्नमेंट कॉलेज है और कौन कौन जो है प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। और उसका फ़ी और उसका एक्सप्लेनेशन, किस कॉलेज का रेटिंग कितना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में जो डीएलएड से रिलेटेड रहेगा उसमें मैं दूंगा आपको, ठीक है। तो आज जान लेते हैं कितने सरकारी हैं, कितने प्राइवेट हैं और कितने सीट उसमें उपलब्ध है, ठीक है। चलिए, तो इन संस्थानों को ही एनसीटीई, क्या नाम है, एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और बिहार बोर्ड से डीएलएड कोर्स चलाने को मंजूरी मिली है। इनमें से ज़्यादातर को 100, तो इनमें से ज़्यादातर को 100, यानी एक कॉलेज जो है लगभग 100 सीट पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। कितने, 100 सीट पर, ज़्यादातर को 100 है। तो सरकारी को 200 सीटों की अनुमति है। जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, गवर्नमेंट जितने भी कॉलेज हैं, उसमें 200 बच्चे का एडमिशन ले सकते हैं। कितने का, 200 का। इन्हीं सीटों पर संस्थान नामांकन ले सकते हैं। इनके अलावे अन्य में नामांकन पर डीएलएड कोर्स की मान्यता नहीं होगी। तो दोस्तों, बचे ऐसे फर्जी कॉलेज से, आप लोग एनसीटीई के साइट पे जाएं। अगर आप लोग कर सकते हैं तो यहाँ से कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एनसीटीई का साइट खोल के दिखाऊंगा कि कौन सा कॉलेज गवर्नमेंट है, कौन सा कॉलेज प्राइवेट है और कौन कौन सा कॉलेज जो है बिहार में वैलिड है, किसके लिए, बिहार डीएलएड के लिए, ठीक है। 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स को लेकर यह निर्देश दिया गया। पता है आपको, डीएलएड अभी जो है डीएलएड और बीएड में और मर्जी है, ठीक है। बीएड हो गया, बीएड कोर्स हो गया या फिर डीएलएड कोर्स हो गया, ठीक है। तो ये जो कोर्स है डीएलएड, दोनों 2 ईयर का होता है। ये भी 2 ईयर का होता है और ये भी जो है 2 ईयर का होता है। इसका भी एंट्रेंस होता है, इसको कैट बीएड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको क्या नाम से जानते हैं, कैट बीएड एंट्रेंस के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। क्या नाम है इसका, कैट बीएड। कैट बीएड,
ठीक है। इसका जो एंट्रेंस होता है गेट बीएड होता है, और डीएलएड का डीएलएड एंट्रेंस होता है, ठीक है। दोनों का एंट्रेंस के थ्रू क्या होता है, एडमिशन होता है, ठीक है। बीएड का तो एडमिशन खत्म हो चुका है, चल ही रहा है, लास्ट राउंड खत्म होने वाला है, ठीक है। चलिए, डीएलएड वाले का अब एडमिशन स्टार्ट होगा, तो उन्हीं के लिए है कि आपको पूरे बिहार में जो है 305 कॉलेज जो है मान्यता प्राप्त है। तो 305 कॉलेज में तो गवर्नमेंट कॉलेज जितना भी है लगभग जो है ना 305, इस पर 2 जीरो बैठा दीजिए, कितना हो गया 30,005, और गवर्नमेंट कॉलेज मान लीजिए लगभग 40,000 के आसपास जो है आपको 40,000 तक जिसका रैंक आएगा लगभग उसका एडमिशन हो जाएगा। होगा तो इससे ज़्यादा वाले का भी, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे ही होते हैं जो एग्ज़ाम दे देते हैं लेकिन एडमिशन लेने का कोई मन नहीं होता है, ठीक है। तो 50,000 60,000 तक जाता है, क्योंकि बिहार बीएड में भी जो है बहुत हाई रैंक तक गया है एडमिशन, ठीक है। जबकि एडमिशन सीट है कितना 37,000 समथिंग है, 37,300 के आसपास था ना, 37,300। तो इतने सीट पे ही एडमिशन था, लगभग 1 लाख जो जिसका रैंक था उसका भी एडमिशन हुआ, उसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन इतना तक में जिसका है उसका तो कंफर्म, ठीक है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और 40,000 के अंदर रैंक है तो आपका एडमिशन कंफर्म। अभी तो रैंक पता नहीं चला होगा क्योंकि आंसर की है, ठीक है। तो आंसर की के माध्यम से अभी नहीं बताया जाएगा, जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आप एडमिशन ले रहे हैं। पर गवर्नमेंट है तो कोई इशू ही नहीं है। अगर प्राइवेट है तो आप एक बार एनसीटीई का साइट खोलें और उस पर देखें कि उस कॉलेज का नाम है, अन्यथा नहीं। अगर उस पर नाम नहीं है तो आप उसमें एडमिशन नहीं लें, अन्यथा आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार उसको मान्यता नहीं दे के रखे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये था आज आपका डीएलएड से जुड़े हुए। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा क्या कि अगले वीडियो में ये रहेगा कि कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है, पूरा सीट दे दूंगा आपको, दिखा दूंगा एक एक करके गवर्नमेंट कॉलेज का, और कितना उसमें कट ऑफ जाएगा वो भी बता दूंगा, ठीक है। और फिर जो है आपका क्या प्राइवेट कॉलेज कौन सा है उसका मैं लिस्ट में दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करना पड़ेगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए, आज का फैक्ट है आप लोगों के पास। देखिए, आप लोग जानते हैं पौधे को जीने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट, धूप चाहिए, धूप। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए जमीन से, 3 चीज, और क्या उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। इन सारे चीज से वह क्या करता है, अपना भोजन बनाता है, इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक ऐसा साइंटिस्ट थे, उसने क्या किए, बंद बोतल में प्लांट का क्या किए, प्रोड्यूस कर दिए, यानी उस बॉटल के अंदर जो है ना प्लांट अपना इकोसिस्टम तैयार कर दिया। तो चलिए जानते हैं क्या है वो पूरा न्यूज, यानी फैक्ट। देखिए यहाँ से ये पूरा बॉटल क्या है, बंद है, इसमें देखिए प्लांट, ये लाइव प्लांट है, ये नहीं कि मतलब वो क्या बोलते हैं कागज वाला प्लांट है, जेन्युइन प्लांट है, ठीक है, ये जेन्युइन प्लांट है। तो बोतल में बंद जिंदा पौधा, देखो लिखा हुआ बोतल में बंद जिंदा पौधा, जिंदा, ठीक है। अब कौन है, डेविड लेटिमर, नाम क्या है साइंटिस्ट का, डेविड लेटिमर। 1960 में, कब की बात है, 1960 में एक बोतल में पौधा लगाया, इस तरह का बोतल लिया, उसमें पौधा लगाया। 1972 में इसे आखिरी बार पानी दिया गया, 60 में लगाया, 1960 में लगाया, 1972 में इसको अंतिम बार इसको क्या किया गया, पानी दिया गया। क्या दिया गया, पानी दिया गया, क्योंकि खुला हुआ था उस समय, खुला हुआ था, एटमॉस्फेयर से उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था, सनलाइट मिल रहा था, पानी दे रहा था, तो इतना तक तो सब कुछ ठीक था। अब आगे देखते, और फिर बोतल को सील कर दिया गया, ये चीज ध्यान दीजिए, बोतल को सील कर दिया गया। तब से यह पौधा बिना बाहरी मदद के जिंदा, कब, 1972 से अभी तक है, ठीक है। उसने खुद को एक छोटा सा, उसने खुद का एक छोटा सा इकोसिस्टम बना लिया है, और केवल सूरज की रोशनी ही, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो सनलाइट तो आ ही रहा है, ना उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है बाहर से, ना ही उसको क्या कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, लेकिन खुद का वह क्या किया है, इकोसिस्टम तैयार कर लिया है, और वह क्या कर रहा है, अभी तक वह क्या कर रहा है,
जीवित है। कितना मरा हुआ है सोचो। ऐसा भी हो सकता है। आप सोचे थे पहले क्या? आपको पता था? चलिए, नहीं पता था तो जान ली, अच्छी बात है। और पता था तो और अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो गया। चलिए, तो ये था आपका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो कुछ भी दुनिया में पॉसिबल नहीं है, इस चीज़ से आप ये बात का अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए आपका जो इच्छा हो आप वो कर सकते हैं, लेकिन क्या नियम जो है उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।